Hello students, welcome to your 6th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School, Haripura. Today in our 6th maths class, we are going to start our chapter 9, that is line segment. What is the meaning of line segment? Line segment is a part of a line. एक line का एक part है, portion of a line. And it has a fixed length. इसकी एक fixed length होती है and it has two end point. Let's see one example. AB is the line segment. A and B are these two end point and we can measure it with the help of scale. This is a line segment. Now today we will start from worksheet number 1. In this worksheet number 1, first question is compare the following pair of line segments using a divider. कि हमें लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर. नाउ व्हाट इज द डिवाइडर? कि कंपस की तरह की चीज विच हैज टू पिन पॉइंट्स, जिसके टू पिन पॉइंट्स होते हैं, दिस इज अ डिवाइडर. एंड इफ इट हैज वन पिन पॉइंट एंड स्पेस फॉर द पेंसिल देन इट इज नॉन एज अ कंपस. इसको हम क्या कहेंगे? कंपस. एंड दिस if it has two pin end points then it is a divider. Now we use with this divider and compare it. Now take the two end point, place one at the A and other at the B. Okay, now check, place one end point at the C but other point जितना हमने खोला था उतना ही खुला रखेंगे and other points not cover the D point. इट इज ग्रेटर देन डी. डी से बाहर जा रहा है, इट मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन सी डी. तो ग्रेटर का फेस हम ए बी की तरफ करेंगे. नाउ चेक द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ टेक वन पॉइंट एट द पी एंड द अदर एट द क्यू. सेम एज इट इज, उतनी ही कंपस. टेक वन पॉइंट, पिन पॉइंट एट आर एंड अदर एट एस. दोनों पॉइंट्स कवर हो चुके हैं. इट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू आर एस. For the next, take one end point at the D and other at the E. And now take one end point at F, but other is not at the G. It is less than G. It means DE is less than FG. तो इस तरह हम इसको कंपेयर करेंगे और सिंबल लगाएंगे. Now the second question is measure the टू लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर. कि टू लाइन सेगमेंट है, उसको रूलर से मेजर करना है. रूलर से मेजर कैसे करेंगे? स्केल रख के इसको मेजर करेंगे. नाउ दिस वन ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर. देखो 1, सॉरी यहाँ पर 0, देन 1 2 3 एंड यहाँ पर क्या है? 3 का हाफ है तो 3.5 है और ये इस तरह 4 है. तो डिवाइडर से हम मेजर कैसे करेंगे? टेक टू एंड पॉइंट्स ऑन ए बी. नाउ प्लेस इट वन एंड पॉइंट एट 0 एंड चेक द वेयर द अदर एंड पॉइंट रीच. कि दूसरा एंड पॉइंट कहाँ रीच कर रहा है? इट इज एट द 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली वी विल मेजर इट पी क्यू विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग द कंपस. कंपस से लाइन सेगमेंट कैसे लगानी है? नाउ लेट्स स्टार्ट. फॉर दिस फर्स्टली वी विल टेक अ लाइन. अब लाइन सेगमेंट नहीं, वी विल टेक अ लाइन. ओके, आफ्टर दैट टेक वन पॉइंट ऑन वन साइड. हमने लाइन ली है, इट मीन्स दोनों तरफ एरो है. तो हमारी फर्स्ट लेंथ कितनी है? 3.1 सेंटीमीटर. तो वन हमने क्या किया? एंड पॉइंट इस तरफ ले लिया. दूसरा हम कंपस के साथ मेजर करेंगे. तो दूसरा हम लेने के लिए क्या करेंगे? कंपस में पेंसिल डालेंगे और उसको हम मेजर करेंगे 3.1. और यहाँ जो हमने डॉट लगाया है वहां हम अपना पिन पॉइंट रख के यहां से हम क्या कर देंगे? एक आर्क लगा देंगे. एंड if we take this line segment is equals to AB, then give this point as A and the other point जहां पर ये डॉट होगा, जहां पर ये आर्क उसको कट करेगी, दिस इज द B point. Similarly we will do the other part, but keep in mind how to
इंसर्ट पेंसिल इन द कंपास, वो कैसी होनी चाहिए, एक तो यहाँ से प्रॉपर टाइट, और दूसरी चीज दोनों पिन पॉइंट, पेंसिल का पिन पॉइंट और कंपास का पिन पॉइंट क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और पेंसिल कंपास से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो ये छोटी सी बड़ी है, ये नहीं कि हम इतनी बड़ी ले लें, इतनी बड़ी लेंगे तो वो हिलती रहेगी। देखो ये भी हिलती है, बट वहां से, और पेंसिल पकड़नी कहाँ से होती है, यहाँ से या यहाँ से, ताकि उसके बाद हमारी पेंसिल जो है वो हिले ना। और ये चीज ज्यादा हमारी लूज भी नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसे 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 करती रहे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम। सेकंड में हम क्या करेंगे, उसी तरह हम एक लाइन लेंगे, एक डॉट लेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे। 6.2 सेंटीमीटर है, यहाँ हमें नेम गिवन नहीं है तो वी टेक द नेम इटसेल्फ। 6.2 मेजर करके पिन पॉइंट एट द डॉट एंड देन ड्रा द आर्क। आपने डार्क नहीं करनी है, मैं डार्क करनी हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। एंड देन गिव द नेम बी एंड सी। सिमिलरली वी कैन डू द सी एंड डी पार्ट, कि हमने एक लाइन ली, मेजर किया उसका 7.4 सेंटीमीटर, फिर उसका डॉट लगाया एंड देन ड्रा द आर्क ऑफ दिस एंड देन गिव द नेम, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट इक्वल इन लेंथ टू द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो। कि ये लाइन सेगमेंट जो हमें गिवन है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में एक एक लाइन सेगमेंट फिक्स लाइन गिवन है, इसके इक्वल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोटबुक पर एक लाइन लेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लिया वैसे ही। उसके बाद इसको जैसे हम डिवाइडर से मेजर करते हैं वैसे ही अब हम इसको कंपास के साथ, कि पिन पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पर और पेंसिल का पिन पॉइंट दूसरे पॉइंट पर, क्लियर, उस तरह मेजर करेंगे। देन वी विल टेक अ लाइन ऑन द नोटबुक, नोटबुक पर लाइन लेंगे, उस पर उसी तरह डॉट लेंगे और एक पॉइंट पिन पॉइंट उस डॉट पर, और दूसरी से हम क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे इसको। और देन वी विल गिव द नेम, दिस डॉट गिव द नेम ए एंड द आर्क गिव द नेम बी। Similarly, you can do the B part. Now let's start the fifth part. Now see the fifth question. Fifth question में क्या है, construct a line segment AB of equal to 7.5 सेंटीमीटर। कि हमने AB एक 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है। उसके लिए क्या किया, हमने एक लाइन ली, लाइन पर एक डॉट लिया और स्केल से कंपास मेजर की 7.5 सेंटीमीटर की एक हमने आर्क लगाई इस तरह 7.5 की। उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट कट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए सी। पहले हमें क्या दिया हुआ था, ए बी लेंथ 7.5 की, जो ए बी गिवन है वो 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, और लाइन ए सी जो हमने कट करनी है दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। तो ए सी ही कट करनी है, तो ए पर पिन पॉइंट रखेंगे, 3.2 सेंटीमीटर की मेजर करके आर्क लगाएंगे। ये टोटल 7.5 थी, ये 3.2 माइनस किया एंड मेजर द रिमेनिंग लेंथ। और रिमेनिंग लेंथ मींस जो सी बी या बी सी जो बची है इसको मेजर करेंगे, वो हमारी क्या आएगी, 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर, ए बी 3.8, सी डी इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू, की ए बी प्लस सी डी के इक्वल। अब बी और सी तो सेम ही हो जाएंगे पॉइंट, मीन्स हमारी लेंथ नहीं क्या बनेगी, ए डी। तो हमने इसके लिए क्या किया, वैसे ही एक लाइन ली और ए बी जितनी है हमारे पास 3.8 कंपास से मेजर करके स्केल को यहाँ पे एक आर्क लगा दी इस तरह, वो कितनी आ गई 3.8। अब उसी से हमने इन दोनों के सम के बराबर किए, तो जो बी पॉइंट है उसी में सी पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। वहीं पर ब्रैकेट में हमने सी पॉइंट लिख लिया, मीन्स बी और सी पॉइंट क्या है, सेम। अब सी डी लेंथ कितनी थी 2.5, तो 2.5 कंपास ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा डी। तो मीन्स ये लेंथ हमारी टोटल कितनी बन जाएगी, ए डी टोटल कितनी, इन दोनों के प्लस के बराबर 6.3। स्केल से मेजर करेंगे तो भी हमारी क्या आएगी 6.3। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू 5.4 और आर एस हमें दी हुई है 2.7। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ दिस, इनके डिफरेंस के बराबर, मीन्स पी क्यू माइनस आर एस करना है। तो सबसे पहले बड़ी लेंथ जो है पी क्यू, उसके बराबर की लाइन सेगमेंट कट करेंगे कंपास के साथ, यहाँ आर्क लगाएंगे। उसके बाद
Q और R पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे सेम, और यहां से हम क्या कर देंगे एक 2.7 की मेजर करके यहाँ पर रिवर्स आर्क लगाएंगे, और जो हमारी रिमेनिंग लेंथ है वो कितनी बच जाएगी 2.7, ये भी 2.7 और ये भी क्या बचेगी 2.7। 8th क्वेश्चन में क्या है कि ए बी लेंथ गिवन है हमें और सी डी की लेंथ गिवन है। ए बी इसमें हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और सी डी हमें गिवन है 2.3। तो हमने ड्रॉ करनी है 2 टाइम्स सी डी, मीन्स सी डी प्लस सी डी। तो हम लेंथ लेंगे एक जो लाइन लेके उसमें एक बार सी डी की आर्क, दूसरी बार फिर सी डी की। 3AB में 3 बार ए बी के मेजर की आर्क लगाएंगे, एक बार मेजर करके वो आर्क पहले एक पे लगाई, फिर दूसरे पॉइंट पर रख के तीसरे पर, फिर उस पर रख के चौथे पर। सेम वैसे ही हम ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। नाउ आवर वर्कशीट नंबर 1 is completed. In this chapter only one worksheet is there and the brain teaser you can do yourself. Thank you.